शिवाजी का नाम लेने के बाद में सब के सब लोग आइसक्रीम जैसे ठंडे होकर के बैठे थे। कोई खड़ा नहीं हो रहा था। दरबार के मध्य में सम्मान का बीड़ा रखा गया है। जिसमें हिम्मत है वो आकर के उठावे और प्रतिज्ञा करे। अधकृतम वक्त मनुन्नयन्तः चाके कराम दृष्टिमपांगलोलाम केचित् भयार्ता विददुस्तदानीम पार्श्वस्थिता नीक्षितुमात्मतुल्यान। लोग चुपके से देखते, कोई इधर से उठता है क्या, कोई उधर से उठता है क्या। किसी सरदार में उठने की हिम्मत नहीं है। शिवाजी का नाम ही इतना बड़ा हो गया। इतनी बड़ी सेना लेकर के फतेह खान गया था ना, कल हमने देखा। उसके ध्यान में नहीं आया कि यह सेना आती कहां से। झंझावात की तरह आए, झड़पे, मारे, भागे। अहंकार से गया था, पिट करके आया। और यह सारा वर्णन, अब सोशल मीडिया उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी आपस में बातें करते 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 बात तो फैलती है कि ये जनाब कैसा अपमान करा करके आए। तो कोई खड़ा नहीं हो रहा था। सबकी ये अवस्था देखी और एक वीर खड़ा हुआ। बाकी सभी वीरों से वो 1.5 गुना ऊंचा था। दिप्पाड़। सबकी आंखें उसकी ओर मुड़ी। अफजल। और अफजल अहंकार के साथ मध्य में आया। उसने बोलना आरंभ किया। साहिबा, उस एक छोटे से चूहे की इतनी प्रशंसा हमारे सामने करने की आवश्यकता नहीं है। यह अफजल जाएगा। मेरा तो जन्म इन काफिरों का नाश करने के लिए हुआ है। देवालयों को तोड़ने वाला यही मेरा विरुद्ध है। सहस्त्र शक्का फिरदेव मूर्तिम वृद्धा तुपाषाण महीम विनाश्य श्लाघ्यम सदोषाम अधिपम बिभर्मि मूर्ति प्रभेतेति दृढ़ाभिमानम। मूर्ति भंजक के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। याद करो मेरा इतिहास। दक्षिण में जाकर के श्रीरंगम का मंदिर मैंने तोड़ा। अफजल खान के इसके सारे पाप उसके मुख से सुन लो। फिर शिवाजी ने उसको कैसा प्रायश्चित दिया है देखना। जिता मया द्राविड़ नायक। कांची के मंदिर मैंने तोड़े, श्रीरंगम का मंदिर मैंने तोड़ा। सारे के सारे लोग मेरे नाम से घबराते हैं। उस पहाड़ी के चूहे को जाकर के पकड़ना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरा विश्वास रखो, मैं ये काम करके आऊंगा। या तो उसको जहां है वहां खत्म कर दूंगा, या बांध करके उसको यहां पर ले आऊंगा। उसके बड़े भाई को भी तो मैंने ही मारा है ना। ये अफजल खान वो है जिसने शिवाजी महाराज के बड़े भाई को मारा है, धोखा देकर के मारा है। और इसीलिए उस बड़े भाई के वध को, उसकी मृत्यु को ध्यान में रख करके जिदा माता ने शिवाजी को अफजल खान के पास भेजते समय कहा था, बेटा बड़े भाई के उस भीषण मृत्यु का बदला बिना लिए मत आना। बेगम खुश, राजा खुश। सब लोगों ने अफजल का जय जयकार किया। और दूसरे दिन तैयारियां आरंभ हुई। अपार धन
20,000 की सेना, कितने सारे हाथी। अब जब ये मुगलों की सेना जब चलती थी तो उसके साथ तंबू चलते थे, हाथी चलते थे, घोड़े चलते थे, ऊंट चलते थे, भारवाहक चलते थे, सब कुछ था। स्थान स्थान पर जाकर के मानो एक छोटा शहर बसता था, फिर उठता था, फिर आगे चलता था। उसकी तैयारियां आरंभ हुई। तस्यापुजुल्लस्य रणोत्सुकस्य पुरश्चर कश्चन खिन्न मुद्दा। जय जयकार कराता हुआ अफजल खान निकला तो सही, अपार धन लेकर के निकला, मंजे हुए सैनिकों को लेकर के चला, महती सेना को लेकर के चला। उसके चलते समय उसकी सेना का आगे चलना हुआ और उसका सबसे प्रिय हाथी अचानक मर गया। तो सबको लगा ये अपशकुन हो गया। अफजल ने कहा नहीं, हमारे लिए कोई अपशकुन नहीं है। केवल चला नहीं मित्रों, जहां जहां जिस जिस गांव और रास्ते से वो निकला है, उन गांवों को जलाते हुए चला, घरों को लूटते हुए चला, मंदिरों का विध्वंस करते हुए चला, महिलाओं का अपहरण करते हुए चला। उसका चलना सामान्य नहीं था। और तो और तुलजा भवानी शिवाजी महाराज के आराध्य देवता है, इसका उसको पता है। मार्ग में तुलजापुर आया, अफजल खान ने तुलजापुर के मंदिर को तोड़ा। आपको क्या बताऊं, भगवती भवानी माता की उस मूर्ति को भी उसने भंजित किया। वो शिवाजी की कुल देवता है, वो आराध्य देवता है। ये सब करने में खान का एक दृष्टिकोण था कि तुलजा भवानी के मंदिर के तोड़ने के पश्चात अपने आप ही वह बंदर का, वह पर्वत का चूहा मैदान में आ जाएगा। चूहा बहुत चतुर था। अफजल खान की बात छोड़ो, शिवाजी पर श्रद्धा रखने वाले अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषों को भी ऐसा लगा था कि भवानी माता का मंदिर टूटने के पश्चात तो शिवाजी अपने को रोक नहीं पाएंगे, चल पड़ो क्या करके निकलेंगे। उस समय का पूरा वर्णन उपलब्ध है। दूतों ने जाकर के जब मंत्रियों के सामने शिवाजी महाराज से कहा, रोते हुए कहा, महाराज भवानी माता का मंदिर भी तोड़ दिया गया, उस मूर्ति को भी भग्न कर दिया गया। सबको लगा अब शिवाजी चल पड़ेंगे। जिसको जीवन में विजय प्राप्त करनी होती है उसको धीरज धारण करने की बड़ी आवश्यकता होती है। सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता। शौर्य भी होना चाहिए, आगे बढ़ने के उत्साह को शौर्य कहते हैं। अपने को रोकना भी आना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। केवल शौर्य सफल नहीं होता है, शौर्य के साथ धैर्य होगा तो सफलता मिलती है। यह भगवान श्री राम ने कहा है। सौरज धीरज, ये प्रभु ने स्वयं का वर्णन किया है। रामचरितमानस के इस प्रसंग में भगवान श्री राम का आत्मवृत्त मिलता है, ऑटोबायोग्राफी। बाकी लोगों ने बायोग्राफी लिखी है,
यहां पर भगवान की ऑटोबायोग्राफी है। जब विभीषण ने कहा रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा, श्री राम उस पापी मायावी के पास इतना बड़ा रथ है, अपने पास कुछ नहीं है। अब उधर में मुड़ता नहीं, वो लंबा वर्णन है, लेकिन भगवान ने आश्वस्त किया विभीषण को, विभीषण तुम डरो मत, रावण मुझे कभी नहीं मार सकेगा। भौतिकता का उसका रथ आप लोगों को दिखता है, मैं भी एक रथ में बैठ करके आया हूं, मेरा रथ दिखता नहीं है, लेकिन सफल होने के लिए यही रथ आवश्यक होता है। इस रथ का नाम है धर्म रथ। और वो पूरा रूपक है, रूपक, एक रथ का रूपक देख करके भगवान ने, अरे क्या मारेगा रावण मुझे, जीवन भर मैंने गुरु की सेवा की है और विप्रों के आशीर्वाद लिए। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद, मैं भी कवच धारण करके आया। छोटे बालकों को तो यह पीस अवश्य पढ़ना चाहिए। एनीवे, मूल बात यहां पर है धैर्य। केवल आगे बढ़ना मत सीखना, अपने को रोकना सीखना। डर के कारण नहीं रोकना है, विवेक से रोकना है। देखो, केवल आगे बढ़ने के लिए शौर्य की आवश्यकता होती है, अपने को रोकने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। मैं बहुत प्रसंगों के उदाहरण देता नहीं हूं, लेकिन एक उदाहरण अपने प्रधानमंत्री जी का, उनके विवेक की परीक्षा की वो परिसीमा थी, परिसीमा थी। आपको याद होगा प्रसंग, तो देखो मैं विस्तार नहीं करूंगा। पंजाब में वे आगे बढ़ रहे थे, गाड़ी उनकी पुल के ऊपर थी और आगे लाकर के ट्रैक्टर्स खड़े कर दिए गए थे। देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार रोक दिया जाए, एक संकेत करते तो गोलियां चलती, लेकिन संसार के पापी लोग यही चाहते थे कि गोलियां चले, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री ऐसा था कि उसने कहा पीछे चलो। इसको कहते विवेक। मेरे स्वदेश में मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा हो तो अपमान जैसा ही होता है। कोई भी उत्तेजित होने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा, चलो। नो, आगे बढ़ना भी आना चाहिए, पीछे मुड़ना भी आना चाहिए। मित्रों, ये बहुत बड़ी आवश्यक है, धैर्य। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वार्ता को, तो इतिहास में पूरा वर्णन है, गुप्तचरों ने कह दिया, रोते रोते कहा भवानी माता की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया, पीस दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। शिवाजी महाराज जय भवानी कह करके घोड़े पर बैठ करके चलेंगे, ऐसा किसी को लगा होगा? शिवाजी उस मिट्टी के बने नहीं थे। शिवाजी ने केवल एक वाक्य कहा, द ओनली सेंटेंस हिस्ट्री नोज, लाल तो हो गए, एक वाक्य बोले, अब खान बचेगा नहीं, अब खान बचेगा नहीं कह करके महाराज तुरंत भीतर चले गए, बाहर रुके भी नहीं। क्रोधाग्नि से उनके नेत्र लाल हो गए।
अपने को रोकना आना चाहिए। धैर्य का उदाहरण आपको चाहिए? याद करो वाल्मीकि रामायण में उस प्रसंग को। हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, भगवती सीता जी नीचे हैं, राक्षसियों से घिरी है और रावण वहां पर आया है। रावण की सीता जी की थोड़ी बकझक हो गई है, विस्तार नहीं करता हूं। और जब सीता जी ने रावण से कहा तुम जुगनू जैसे हो, तो चिढ़ करके रावण तलवार निकाल लेता है मारने के लिए। अब देखो हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, रावण तलवार लेकर के मारने की मुद्रा में आगे बढ़ा है। हनुमान जी के स्थान पर दूसरा कोई भी होता तो क्या करता है तरीके के करके एकदम वो हरियाणा वाला, सॉरी, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे। भगवान भगवान की जय। बुद्धिमताम वरिष्ठम क्या होता है देखो। चिंतन करना सीखना हो तो सुंदरकांड के उन प्रसंगों को पढ़ो, अपने को रोकना सीखना हो तो भी इसी प्रसंगों को पढ़ो। हनुमान जी वहां पर बैठे हैं छिप करके, आवेश में आकर के नीचे आ जाते, रावण को 2-4 मुक्के तो जमा ही देते, उससे क्या होता? उससे हनुमान जी के सारे कार्य का नाश हो जाता। अभी तक माता जी का उनका परिचय नहीं है, उनको माता जी के साथ बात करनी है। एकदम से आकर के इस बंदर ने रावण को क्यों पकड़ा और क्यों गिराया, वो जानने के पहले ही ये सब हो करके सारा कार्य का नाश होता। इसलिए कार्य की पूर्ति को ध्यान में रख करके अपने को आवेश में न लाते हुए जिसने अपने को रोकना सीखा, सफलता उसी को प्राप्त होती है, ध्यान रखना। भगवत गीता ने इसको कहा अनवेक्ष च पौरुषम। पौरुष तो होना चाहिए, वो अनवेक्ष नहीं होना चाहिए। विवेक पूर्ण पुरुषार्थ जीतता है, केवल पुरुषार्थ नहीं, विवेक होना चाहिए। केवल भवानी माता का मंदिर नहीं टूटा, औरंगजेब ने पंढरपुर के ऊपर आक्रमण किया, पंढरपुर के मंदिर को भी तोड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। लत्ता प्रहारेण पदे पदे ते तत्रोन्मदाम्लेच्छ खरा अभिंदन। अरे जहां पर सब लोग जय जय राम कृष्ण हरि का संकीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, वहां पर ये पापी गौ माताओं को काट करके और उत्सव करते हुए वहां पर गर्जनाएं करते रहे। इन सारी बातों को सुनकर के शिवाजी को पीड़ा तो बहुत हो रही थी, लेकिन शिवाजी धैर्य की मूर्ति है, स्थैर्य की मूर्ति है।